किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब निरख राम दो गुरु अनुरागे सभा में जब विवाह के बाद लौटे तो गुरु वशिष्ठ विराजमान और विश्वामित्र जी विराजमान और विश्वामित्र वशिष्ठ के गुणानुवाद गायन करते हैं। मानो इसीलिए गोस्वामी जी की तो अपनी साहित्यिक पद्धति है। ब्रह्मर्षि कहलाने के लिए कितने व्यग्र थे, सबने ब्रह्मर्षि कह दिया, पर मन में खिन्नता बनी रही। शिष्य ने पूछा, आप बहुत प्रसन्न नहीं है, आज तो ब्रह्मा ने भी आपको ब्रह्मर्षि कह दिया। बोले हाँ, ब्रह्मा ने कह दिया पर वशिष्ठ ने तो नहीं कहा। ये बड़ा संकट। आपको सब लोग सम्मान दे तो ये कल्पना न कीजिए कि कोई विरोध करने वाला नहीं होगा, कोई न कोई होगा। तो मानो अब वो कितनी अनोखी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं कि पहला शब्द उन्होंने कितना सुंदर चुना। विश्वामित्र महामुनि है, पर शब्द यहां से प्रारंभ हुआ, गाधि तरय मन चिंता व्यापी। गाधि राजा के पुत्र जब क्षत्रिय जाति में थे तब वो गाधि तनय थे, पर ये गाधि तनय शब्द क्यों? बोले अब लगने लगा कि मुनि होना नहीं, गाधि तनय होना कुछ अधिक अच्छा है। और विवाह के बाद आए, कुछ दिन अयोध्या में रहे, और वो जब चलने को होते तो श्री राम चरण पकड़ लेते, नहीं गुरुदेव थोड़े दिन और विराजे, थोड़े दिन रहे। पर उन्होंने अंत में दशरथ से कहा कि नहीं, हमारे यहाँ जो विद्यार्थी हैं, जो अन्य मुनि हैं, वो उनको बड़ी दूरी का अनुभव हो रहा होगा, आप इसलिए नहीं छोड़ सकते, पर मुझे जाने दें। और जा रहे हैं तो गोस्वामी जी विश्वामित्र का नाम क्या देते हैं? महामुनि भी नहीं और ब्रह्मर्षि भी नहीं। क्या अब विश्वामित्र चले जा रहे हैं आश्रम की ओर, पर उस समय मन में क्या सोच रहे हैं? राम रूप भूपति भगति ब्याह उछाह आनंद। अब मुनि जी को विवाह के चिंतन की क्या आवश्यकता, पर यह विवाह तो ऐसा दिव्य था। श्री राम की सुंदरता का ध्यान आता है, दशरथ की भक्ति का। विवाह में कैसे क्या हुआ, कौन जा रहा है, महामुनि या ब्रह्मर्षि? न, राम रूप भोगत भूपति भगति व्याह उछाह आनंद जात सराहत मन ही मन मुदित गाधिकुल चंद। गाधिकुल के चंद्रमा, बोले रामचंद्र से जोड़ करने के लिए तो गाधिकुल चंद्र ही होना ठीक है। मानो एक भ्रांति मन में बन जाती है। और आनंद तब आया कि जब ताड़का सामने आ गई, प्रभु ने परिचय पूछा। ताड़का क्रोध में दौड़ी, विश्वामित्र को स्वयं शस्त्र त्याग कर दिया था, लेकिन कह देना पड़ा। और जब ये कहा कि उसका वध कर दीजिए तो एक वान प्राण हरि लीना। लेकिन एक नई वस्तु मिली और उससे विश्वामित्र बहुत ही प्रभावित। क्या वैसे तो युद्ध में कोई योद्धा बड़ा है तो दूसरे को मार सकता है, लेकिन विश्वामित्र जी ने देखा कि एक और तो श्री राम ने ताड़का का वध किया, तो ये तो हिंसा है। पर अगला वाक्य क्या है? गुरु जी चकित हो गए कि वध करने के बाद अब उस ताड़का ने कितने मुनियों को खाया था, कितना पाप किया था, तो वध करने के बाद नरक में भेज देते जाकर के। अब जो जितने पाप किए हैं उसको भी भोग गए। और गोस्वामी जी कहते हैं, एक ही बान प्राण हरि लीना दीन जानते निज पद दीना। भगवान ने जब ताड़का को अपना पद दे दिया, चकित हो गए। जितने लगे संहारक हृदय में उतने ही कृपा में। मानो एक और सूरता और दूसरी ओर हृदय में कृपा। और तब लगा शस्त्र व्यर्थ नहीं है, मेरे पास व्यर्थ था, इनके पास शस्त्र बिल्कुल ठीक है। इसलिए पहला काम यही किया कि जितने शस्त्र जानते थे सब श्री राम को सौंप दिया। आयुध सर्व समर्पित है प्रभु निज आश्रम आनी कन्न मूल फल भोजन दीन भगत हित जाने।
छुरी बुरी नहीं है, छुरा बुरा नहीं है, पर किसके हाथ में है महत्व तो इसका। छुरा थोड़ी बुरा, छुरा अगर किसी हत्यारे के हाथ में है तो बुरा है, और किसी डॉक्टर के हाथ में है तो रोग को नष्ट करने वाला है। मानो विश्वामित्र इस सत्य को समझ गए कि ये निष्कर्ष मैंने सही नहीं निकाला कि हिंसा व्यर्थ है, शस्त्र व्यर्थ है, उसका उपयोग करने वाला कौन है, क्या उपयोग कर रहा है, इसी में श्रेष्ठता। तो मानो उनके हृदय में एक संतोष हो गया। ये तो बहुत ही प्रभु ने अवतार लेकर के कितने भ्रमों का निराकरण कर दिया, और किसी प्रकार का राजसिक तामसिक नहीं, सात्विक अहंकार भी नहीं होना चाहिए, प्रदर्शित कर दिया। और इसीलिए धनुष टूटने के बाद जब परशुराम जी आए तो बड़ा दोनों का मिलन हुआ, संबंधित तो थे ही, और विश्वामित्र मिले पुनिजाई, दोनों का मिलन हुआ। विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों से कहा प्रणाम करो, परशुराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम भी किया। और उसके बाद जब आता है कि परशुराम जी को ये बहुत बुरा लग रहा था कि ये लक्ष्मण मुझे इतनी ढिठाई से हमारे बातों का उत्तर दे रहा है, राम नहीं बोल रहे पर इनको तो बोलना चाहिए कम से कम, ये कैसी महात्मा है। और इसलिए एक बात तो उन्होंने परशुराम जी से, विश्वामित्र जी से कहा, क्या कर रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ वाला ये जो राजपुत्र है इसको दंड न मिले तो तुम एक काम करो। क्या? बोले तुम हटको, और कोई नहीं रोक पाता है तो तुम रोको। लेकिन एक बात जोड़ दिया, तुम हटको जो चाहो उबारा, कहीं प्रताप बल तेज हमारा। इसको सुनाओ, इतिहास तो इसने पढ़ा नहीं होगा, मेरे विषय में जानता नहीं होगा, इसके मजा मेरा प्रताप बताओ, इतिहास बताओ, बल बताओ। अब विश्वामित्र को आ रही थी हंसी, हंसी ये सोच के आ रही थी कि मैं आपके विषय में इनको समझाऊं कि इनके विषय में आपको समझाऊं, दो समस्या है। लेकिन जानते हैं जरा भी हंसी दिखाई पड़ी तो परशुराम जी बिगड़ खड़े हो गए, तो इस प्रकार से करने लगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, गादि सोन का हृदय हंसी, मुनि हरिहर सूझ, आया मैं खान न भूख मैं, अजऊ न बूझ बूझ। कोई बच्चा जो था तो उसको खिलौने में किसी ने ला दिया चीनी की तलवार, मेले वेले के पहले बिका करती थी, अब भगवान जाने बिकती है कि नहीं। तो वो बड़े किसी ने कहा लो तलवार, उसने खूब उसको खाया, उसको आनंद आया। अब वो जब होता था तो कहता था तलवार लाओ, तलवार को चूस करके बड़ा आनंद लेता था। पर एक दिन असली तलवार का यह सुन के कि ये तलवार है, जब उसने कहा इसे चूसने को दे दो तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा इससे दूर ही रहो, ये चीनी की तलवार नहीं है, ये असली तलवार। तो विश्वामित्र को लगा कि अभी तक मुनि जी जो चीनी की तलवारें काटते रहते थे ये तो देख नहीं रहे, आया मैं खा, ये वो चीनी वाला नहीं असली लोहा है। और इसलिए चुप रह गए, बोले ही नहीं। बोले नहीं क्यों? बोले अपने आप समझ लेंगे, मैं नहीं बोलता। और कितना सुंदर मिलन हुआ, कितना आनंददायक था। विश्वामित्र ने अगर शस्त्र दे करके दंड बनाया तो परशुराम जी महाराज भी अपना धनुष जो है श्री राम को अर्पित कर देते हैं, और भरी सभा में श्री राम की स्तुति करते हुए जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुकुल गहन किसानु। और बहुत सुंदर बात की, परशुराम जी ने बार बार श्री राम को लड़ने की चुनौती दी थी। क्षत्रिय का धर्म है कि क्षत्रिय को अगर युद्ध में चुनौती दी जाए तो लड़ना चाहिए। क्षत्रिय तनुधरी समरस गाना, कुल कलंक ते पामर जाना। अब परशुराम जी बार बार कहते हो राम श्री राम लड़ नहीं रहे, तो यही लगा कि कैसा क्षत्रिय है, मैं कह रहा हूं और चुनौती देने पर भी परशुराम जी कहने लगे लड़ो। महाराज लड़ने से होगा क्या? लड़ने के बाद क्या होगा? बोले एक हारेगा एक जीतेगा, तो उसमें तो पता नहीं कौन जीतेगा।
मैं अभी स्वीकार कर लेता हूं कि हम सब प्रकार हम तुमसे नहारे। आश्चर्य हुआ, छात्र धर्म के अनुकूल तो ये उत्तर नहीं है। लेकिन बाद में परशुराम जी ने कहा कि मैं समझ गया कि तुम कैसा बढ़िया युद्ध कर रहे थे, तुमने शस्त्र नहीं उठाया, तुम लग रहा था कि तुम चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहे हो, पर तुमने ऐसा युद्ध किया कि उस युद्ध में जिसे हारना चाहिए था वो हार गया। जब आप व्यक्ति को हराएंगे तो उसके मन में बदले की वृत्ति आवेगी, पर आपके शरीर में कोई रोग हो और डॉक्टर उसे मार डाले या रोग को भगा दे तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि तुमने मार क्यों डाला, उस रोग को प्रसन्न हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि देखो तो कैसा बातचीत से ही तुमने जो युद्ध किया, क्या बोले, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। तुम्हारा धन्य है युद्ध कि जिसमें मेरे विरुद्ध शस्त्र तो नहीं उठाया, पर यदि मद आ गया था, मोह आ गया था, क्रोध आ गया था, भ्रम हो गया था, तो तुमने तो विनम्रता से ही, कितनी बढ़िया बात। क्रोध को क्या आप क्रोध से जीतेंगे, अभिमान को क्या अभिमान से जीतेंगे, यही हम सब करते। तो मानो संकेत ये था कि क्रोध को भगवान राम जिस सौम्य शीतलता से और अभिमान के बदले भगवान श्री राम जो विनम्रता का, भगवान श्री राम का यह दिव्य जो चरित्र है वह कितना बड़ा परिवर्तन ला देता है। कोई मन में ग्लानि नहीं किया एक क्षत्रिय कुमार ने मुझे हरा दिया, ये कभी नहीं है। अरे मैंने 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया, आज राजकुमार ने हरा। भरी सभा में कही जय जय जय, रघुकुल केतु भृगुपति गए बनहि तपेत। मानो प्रभु ने पहला सेतु ब्राह्मण और क्षत्रिय धर्म के संदर्भ से जो जुड़ा हुआ विरोध था, जब उन्होंने कहा कि तुम लड़ते क्यों नहीं हो, तो भगवान राम ने कहा कि महाराज मैं क्षत्रिय हूं, आप ब्राह्मण हैं, दोनों में लड़ाई कैसे हो सकती। नया अर्थ दे दिया। क्यों? बोले महाराज आप सोचे कहाँ हूं न, कहाँ चरण कहाँ माथा। मैं तो क्षत्रिय होने के नाते पहले भी आपको प्रणाम कर चुका, तो जब आपके चरण पर मैं मस्तक रखता हूं तो बराबरी कैसे हमारी आपकी हो सकती। आप हमसे हर तरह से श्रेष्ठ हैं। कितनी अनोखी बात। हम सदा सिद्ध करते हैं तुम्हारे तब तक हमारी तुलना में बिल्कुल निकृष्ट हो, तो लड़ाई नहीं होगी तो क्या प्रेम हो जाएगा क्या। आप किसी को निकृष्ट बना के दबा देंगे तो कितने दिन दबाए रहेंगे, जब उत्कृष्ट बनेगा तो आपकी खबर लेगा। इसलिए भगवान श्री राम ने जो युद्ध लड़ा उसकी विशेषता यही थी कि वह विनम्रता शील, और उसके द्वारा इसीलिए जाते हुए परशुराम जी उपाधि देकर के जाते हैं, विनय शील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर। कितने कुशल हो तुम बोलने में, कितने विनयी हो, कितने करुणामय हो, कितने शीलवान। और एक सेतु बालकांड में बना, अयोध्या कांड में और सेतु। ब्राह्मण क्षत्रिय तो पास के ही वर्ण वाले हैं। भगवान राम वनगमन के लिए क्यों गए, उसकी अंतिम परिणति तब हुई जब भगवान राम ने लंका के समुद्र पर सेतु का निर्माण कराया। ये प्रभु के चरित्र का एक सांकेतिक पर्व है। भगवान श्री राम की जितनी यात्राएं हैं, कोई ऐसा उपकरण नहीं है कि जिसके माध्यम से भगवान राम ने यात्रा न की हो। पैदल चले, रथ पर चले, नाव से पार हुए, कंधे पर बैठ करके चले, सेतु के द्वारा चले और अंत में विमान से लौटे। ये रामायण का दर्शन है प्रभु के चरित्र का। हर प्रसंग में तो आप देखेंगे, कभी भगवान राम विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं, दशरथ जी ने क्या ये नहीं कहा होगा कि महाराज आप रथ पर दोनों पुत्रों को लेकर के बैठ जाइए, पर उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पुत्र तो मेरे साथ पैदल ही जाएंगे। कितनी कड़ी परीक्षा है। पर वे बताना चाहते थे कि रथ पर बैठ करके तो बहुत से लड़ाई जीत लेते, पर राम के पास जो रथ है वो रथ उनके जीवन का है, उनके सद्गुणों का है।
मानो जो श्री राम अपने हर यात्रा में, हर चरित्र में वही करते हैं जो सेतुत्व का स्वरूप होता है। तो चलने में बड़े प्रसन्न हुए और तब वह सेतु नया बना। ब्राह्मण क्षत्रिय के रूप में तो सेतु वे थे ही, लेकिन जब गंगा के किनारे केवट से बातें होने लगी, कहाँ नगर कहाँ गांव, दो शब्द ही साहित्य में बने हुए हैं, गंवार और नागर। नागर माने बुद्धिमान, गंवार माने ना समझ। पर इसका मूल उद्गम कहां से हुआ? नगर से नागर और गांव से गंवार। मानो नगर वालों ने मान लिया हम तो चतुर होते ही हैं, गांव वाले गंवार होते हैं। तो प्रभु तो सबसे पहले गंवार से मिल गए। केवट गांव का ही रहने वाला था और बोला भी तो गंवारों की तरह बोला। अब भगवान राम खड़े हैं, वो बैठने को भी नहीं कह रहा है। भगवान राम कह रहे नाव ले आओ, कहते मैं नहीं ले आऊंगा। भगवान राम से कहता मैं आपका मर्म अच्छी तरह से जानता हूं, मैं डरता होता नहीं हूं। श्री कह देता है कि लक्ष्मण क्या कर लेंगे, बहुत होगा तो बाण मार देंगे। और सब कहने के बाद कह देता है कि मैं आपकी शपथ लेता हूं और आपके पिताजी की शपथ लेता हूं। अशिष्टता की पराकाष्ठा है। कोई अपने परिवार के सदस्य की अपनी शपथ ले, पर कितनी अटपटी भाषा। प्रभु ने जो नया सेतु बनाया कितना चतुर था। केवट ने कहा कि न हो तो आप लगता है कि आपको ये भ्रम तो नहीं है कि मैं चरण धोना चाहता हूं। मुझे बिल्कुल कुछ नहीं, मुझे तो चिंता नाव की है। आपका चमत्कार तो मुनियों के लिए ठीक है कि आपने पत्थर से मुनि की पत्नी को उतार दिया। महाराज कहीं अगर मेरी नौका को भी आपने पत्नी बना दिया तो मैं तो महासंकट में पड़ जाऊंगा। इसी परिवार का पालन करने में मेरी लिए समस्या है। एक पत्नी और अगर हो गई तो पातबरी सारी सकल सुध बारे बारे, केवट की जाति कछु कहू वेद न पढ़ाई हो। और दूसरी पंक्ति गोस्वामी जी कविताली रामायण में कहते हैं कि केवट ने प्रभु से पूछा घरनी घर क्यों समझाई हो जू। महाराज नौका जब आप नारी बना देंगे मैं लेकर के जाऊंगा और पत्नी झगड़ा पर तुलेगी तो मैं समझाऊंगी कैसे। ऐसी अटपटी भाषा, ऐसा कभी तो लक्ष्मण जी ने नहीं सुना थी ऐसे बात। जनक नंदिनी तो सुनी नहीं था, लेकिन प्रभु को खूब हंसी आई। चलो बहुत दिन बाद नई भाषा, नई शैली। और गोस्वामी जी कहते कितना आनंद। और यहां तक कह दिया आपको संदेश शायद हो रहा है कि मैं इसी बहाने चरण धोना चाहता हूं। ऐसा कुछ नहीं। मैं जानता हूं गंगा जी में आगे एक ऐसी जगह है कि जहां केवल कमर तक पानी है। मैं स्वयं चलूंगा, आगे आगे चलूंगा और आप लोग पार हो जाइएगा। न चरण धोना ना होगा, न नाव पर बैठना होगा, आप पार हो जाएंगे। ये भी गोस्वामी जी कविताली रामायण में कहते। उसने कहा यही घाट थे थोड़ी को दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो दूर, पर से पग धूर तरी तरनी घरनी घर क्यों समुझाई हो जू, तुलसी अवलंबनान कछू लरिका के भांति जी आई हो जू। क्यों कह रहा है? ये डर नहीं लगा कि अच्छा भी चलो। केवट अच्छी तरह मर्म जानता था। जो दावा किया था कि आपका मर्म जानता, वो बिल्कुल सही दावा था। कहा ही तुम्हारे मर्म में जाना क्यों कह दिया? बोले जो अवतार लेकर के घाट ही बनाने आया वो घाट कभी नहीं छोड़ेगा। जब जाएगा तो घाट से ही जाएगा, घाट के नियम का पालन करेगा। जिसको पार उतारना है वो जैसा कहेगा वैसा करेगा। और सचमुच कैसी अनोखी बात, कैसा अद्भुत दृश्य था कि जिस समय भगवान राम केवट से अनुरोध करते हैं कि नहीं नहीं बेज्ञानी जल पाए पखारू, पोत विलंब उतारे पारू। जल्दी से जल ले आकर के मेरा पैर धो दो, बड़ा विलंब हो रहा है, मुझे पार उतार दो। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे, बरस सुमन सुर सकल सिहाई। अभी तक समझते थे कि निषाद पाप से बना, ये भी वर्ण धर्म की एक व्याख्या है। तो मैं देवता हूं, पुण्य किया तो देवता बने और निषिद्ध किया तो निषाद बना। पर फूल बरसा करके अब कहने लगे बरसी सुमन सुर सकल सिहाई,
यही सब पुण्य पुंज को है, ये तो सबसे बड़ा पुण्य आत्मा है। अगर कहीं हम इसके स्थान पर केवट बन गए होते तो कितना अच्छा था। मानो प्रभु श्री रामभद्र किस तरह से सामंजस्य, कैसा मिलन कराते हैं, किस तरह से दूरी मिटाते हैं, कैसी प्रीति क्या जो उनका नाता है, किस तरह से वे सम्मान देते हैं निषाद को और निषाद की भाषा को। मानो हर क्षण प्रभु का जो चरित्र है, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। मित्र को मित्र बना करके, और ऐसा मित्र प्रयागराज जी में पूछ दिया था भरद्वाज जी से किस मार्ग से जाए, और महर्षि भरद्वाज ने कहा सुगम सकल मग तुमका अहि, मैं तुम्हें मार्ग बताऊं, तुम्हारे लिए तो सभी मार्ग ठीक है, कोई तुम साधक तो नहीं हो, जीव तो नहीं हो। महर्षि भरद्वाज ने कहा था सुगम सकल मग तुमका अहि, पर पार उतारने के बाद केवट ने भगवान से कहा कि महाराज मैं थोड़े दिन आपके साथ और रहना चाहता हूँ। काहे के लिए? तो जंगल का मार्ग तो आपको पता है नहीं, भरद्वाज जी न बता पावे पर केवट बतावेगा। उसने कहा कि और दूसरी बात यह है कि महाराज आप जाएंगे तो जंगल में रहेंगे कहा, तो दो काम मैं करूंगा। क्या? नाथ साथ रही पंथ दिखाई और कर दिन चारी चरण सेवकाई, जही बन जाई रहब रघुराई, पर्ण कुटी मैं करब सुहाई। आपको मार्ग दिखाऊंगा और वन में आपके लिए कुटिया बना दूंगा, कुछ दिन आपकी सेवा करूंगा, उसके बाद तो चले आओगे। ना बोले नहीं नहीं पूरी मोही कहां जैसे हो बर जाई, आप चाहेंगे तो वही रुक जाऊंगा और नहीं तो फिर मैं लौट भी आऊंगा। मानो इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के भावों को जो प्रेम से अंगीकार करते, कहां वहां दूरी है। वे राजा है, वो दरिद्र है, उस स्पर्श करने योग्य नहीं है, वो तो कहीं पर प्रभु के प्रेम में, भावना में वो एक सेतु बना जो नगर और गांव के बीच में था। और चित्रकूट का तो कहने क्या हो, जैसा मैंने आपको सुनाया था, वहां तो मुनि हमें स्वागत, देवता हमें स्वागत, कोल किराता में बहुत स्वागत। यह प्रभु का जो दिव्य चरित्र जीवन को बदल रहा है, राजा बन के नहीं, कानून के द्वारा नहीं, वह बदलाव कैसे आता है। अब कोल किरात तो इतने अधिक प्रभु से जुड़ गए कि जब अयोध्या के नागरिक आए, उन्होंने लगा कि हमारे प्रभु के पास इतने अतिथि आ रहे हैं और अतिथि अपने साथ लाई वस्तु भोजन करे, तो ये तो आतिथेय का हमारे, हम प्रभु के हैं, प्रभु के यहाँ अतिथि आ गए, अयोध्या से कुछ भी क्यों नहीं लाए हो। तो आपने बस भरी भरी कांवर चले कहा सारा कंद मूल फल शाद ले लेकर के आ गए। वो आनंद तब आया, नदी के दो किनारे, एक और नागर एक और गंवार, गंवार को जंगली, गंवार से भी निंदनीय शब्द है जंगली। तो एक और तो अयोध्या के नागर थे और दूसरी ओर जंगली कहे जाने वाले कोल किरात थे। और संवाद क्या हुआ, अयोध्या के नागरिकों ने सोचा कि ये बेचारे गरीब हैं और इन्होंने यही सोचा होगा कि ये अयोध्या से राजा और उनके धन के समृद्धि से युक्त आए हैं, ये अवसर अच्छा है व्यापार करने का। तो खैर वो बहुत अच्छे स्वभाव के नागर थे, ये नहीं कि इनको लूट लें। नगर वाले कभी कभी तो जंगलियों को ही लूट लेते, और लूट लेने का अर्थ है कि उनकी वस्तु को जितना सस्ता खरीद सके। वो तो पहले बहुत हुआ करता था, मैं वहां गया हूँ छत्तीसगढ़ के, वहां पर तो मानो वह वृत्ति नहीं, बोले नहीं नहीं इनको इतना मूल्य दे दो कि कई गुना इनकी वस्तु का दाम। पर आनंद कब आया, गोस्वामी जी ने कहा जब उन्होंने वस्तु रखा, देंगे लोग बहुमोल न ले, नहीं नहीं हम दाम नहीं लेंगे। आश्चर्य हुआ, ये इतने दरिद्र दिखाई देने वाले और दाम नहीं लेंगे, आश्चर्य था।
मानो किरातों ने बता दिया हम आपसे कहीं से गरीब नहीं है, ये भूल जाइए, हमारे वस्त्रों को मत देखिए। क्यों? आपसे राम दूर चले गए, हमारे पास आ गए, क्या कमी है हमारे पास? आपसे हम क्यों मोल लेंगे? पर ऐसे चतुर लोग तो मानने वाले जल्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि आप दाम नहीं लेंगे तो मैं वस्तु लेंगे। सोचते से अब तो लेना पड़ेगा, पर उनके पास तो बहुत बड़ा अस्त्र था। दे ही लोग बहु मोलन ले ही फेरत राम दुहाई दे। श्री राम की शपथ है, आप नहीं ले रहे हैं, इसका अर्थ है आप श्री राम के अनुयायी नहीं। क्या हुआ? पुरजन प्रजु चाहिए जैसा राजा। बोले हम लोग दोने में फल लेकर के आए और श्री राम ने इतने प्रेम से स्वीकार किया, और आज आप लोग यही मान रहे हैं कि हम दरिद्र हैं और आप बड़े इसलिए नहीं लेंगे। श्री राम कितने उदार हैं कि हमारे दोने और फल को लेकर के आनंदित होते हैं। क्या क्या सुंदर फल लाए हो। और इसलिए आप लोग राम के निकट रहने के बाद अगर करते हैं तो आपका कार्य राम की मर्यादा के विरुद्ध। जो ही यह शब्द अयोध्या के नागरिकों को ने सुना, अपनी नागरिकता का, अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने धन का अभिमान सब चला गया। गोस्वामी जी कहते हैं तुलना करने लगे, कहा हम और कहा ये निषाद, ये कोल, ये किरात, नर नारी निदरही नेह निज सुनी कोल विल्लन की गिरा। कुछ नहीं, हम अगर समृद्धि में रह करके कुछ धन दे दे तो और बात है, पर इतने बाह्य दृष्टि से दरिद्र होते हुए भी कुछ नहीं इनके सामने। ये जितना श्री राम से प्रेम करते हैं हमें उतना प्रेम नहीं। यह भावना उत्पन्न हुई और गोस्वामी जी ने कहा कि पहली बार इतिहास और प्रकृति का नियम बदल गया। क्या? तो तैरने के लिए जो अनेक उपकरण होते हैं उसमें लौकी का उसका बना करके भी पार होते हैं, हल्की होती है। तो अगर लोहा हो और नदी में डालें तो डूब जाएगा, लौका डालें तो वो तैरेगा। तो तैरने वाला पार यदि चाहता है तो लौके के सहारे पार होगा, लोहे के सहारे तो डूबेगा। पर आज गोस्वामी जी ने कहा तो उलट गया नियम। क्या? नर नारी निजरे नेह निज सुनी कोल विल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मण की लोह ने लौका तेरा। आज लोहे ने लौके को पार कर दिया। अयोध्यावासी चतुर तैराक होते हैं ना, अयोध्यावासी तैराक थे और ये लोहा डूबने वाला, हार क्यों गए? बोले सर्वत्र पार हो जाना बुद्धिमत्ता है, पर प्रेम में डूब जाना ही विशेषता है। बस वहीं पर हार गए, क्योंकि लगा कि हम लोग बड़ी बुद्धिमानी दिखाते ही रह गए और ये तो वस्तुतः प्रभु के प्रेम में ऐसे डूबे हुए हैं, आज तो इनके सहारे हम पार होंगे। नर नारी निद्रई नेह निज सुनी कोल विल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मण की लोह लय लौका तेरा। आपस में बातचीत होने लगी। ऐसे किरात, ऐसे कोल तो कभी देखने को नहीं मिला। किसी ने कहा नहीं, यहाँ महर्षि अत्रि रहते हैं, वाल्मीकि रहते हैं, उनके सत्संग से बदले हुए कोल किरात। पूछे बिना नहीं रह पाए। लगता है आप लोग सत्संग में जाते होंगे, कथा सुनते होंगे। महाराज हम क्या जाएं, हम वहां जा भी नहीं सकते, उनकी बात समझ नहीं सकते, तो ये आप में बदलाव कैसे आया? तो कोल किरातों ने कहा कि हम लोगों का असली रूप तब दिखाई देता जब कुछ दिन पहले आप आए होते, तब आपको पता चलता कि हमारी सेवा कैसी होती, हम कैसे आप लोगों को हल्का कर देते। उन्होंने कहा या हमारी अति बड़े सेवकाई लेहिन बासन बसन चुराई। ये जितना लेके आए हैं सब ऐसे हो जाता। तो बदलाव कैसे आया? मुनियों के द्वारा नहीं, सपने वो धर्म बुद्धि कस काऊ। जागने की बात क्या, सपने में भी हम लोग शिकार खेलते को अपने को देखते थे। पर आज जो बदलाव आया कैसे आया? बोले यह रघुनंदन दरस प्रभाव।
श्री राम ने इतना प्रेम दिया, इतना स्नेह दिया, इतना अपनत्व दिया कि आज हमारे जीवन में लगता ही नहीं है कि हमारे पास कोई कमी है, हमारे पास कोई अभाव है। श्री राम ने तो हमारे अंतर मन के दैन्य को पूरी तरह से मिटा दिया। जिस तरह से भगवान श्री राम मुनियों और कोल किरातों में सेतु बन गए। मुनियों के आश्रम में जाते हैं तो क्या दृश्य दिखाई देता है? लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सी रहुचंद ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगत सच्चिदानंद। तो नित्य कथा श्रवण करते और जब वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं, दंडवत करते हैं, महाराज मैं कहाँ रहूं? और महर्षि विस्तार से कहते हैं पूछो मोहि की राहु कहो, मैं पूछत सकुच आऊं, जन हो तह कहो तुम तुम्हें ही दिखाऊं उठाऊं। कितना मार्मिक सत्संग होता है, कितनी गंभीर बातें आती। और यहाँ तो बस शिकार और झरने और यही सब चर्चा चलती रहती है। भगवान को यह कैसा लगता है? वो समझने का वेद वचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा ऐन वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बहन। मुनियों की बात लगता है महामुनि कितनी उत्कृष्ट अध्यात्म ज्ञान और भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। कोल किरातों से लगता है सुन करके देखो कैसे बोले हैं, कैसे सरल है, कैसे बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। मानो कोल किरात और मुनियों के बीच में भी जो सेतु बन सकता है। और गोस्वामी जी ने तो विनय पत्रिका में कहा कब जब कोई यात्रा करके आता है, विशेष से विदेश में आवे, तो लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ बात सच भी वो लोग बताते हैं और जो अतिशय मिथ्याभाषी होते हैं वो बढ़ा के भी बताते हैं। एक हमारे बड़े प्रसिद्ध वक्ता थे, अब नहीं है, तो वो तो जब भी विदेश कभी गए 2 बार, तो वहां किस राष्ट्राध्यक्ष ने कब बुलाया, कैसे सम्मान किया, कैसे पूजा की, यही सुनाते रहते थे और उनको कोई संकोच नहीं था। तो मानो व्यक्ति बताना चाहता है कि हम कितने बड़े हैं, लेकिन पूछ देते हैं प्रभु के मित्र राज्याभिषेक के बाद, महाराज 14 वर्ष आप रहे, आप किनसे मिले, किनसे प्रभु नहीं मिले? महर्षि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अत्रि, महर्षि अगस्त्य, सभी से तो प्रभु मिले, पर प्रभु ने नाम किसका लिया? वो स्वामी जी कहते हैं मिली मुनि वृंद चलत दंडक बन सो चर्चो न चलाए। मुनियों का नाम ले तो ये भी कहना पड़ेगा कि मुनियों ने पूजा किया, मुनियों ने मेरी स्तुति किया, उसकी तो चर्चा ही नहीं करते। मिली मुनि वृंद चलत दंडक बन सो चर्चो न चलाई। 2 ही नाम उनको याद आते। मित्र हंसने लगते हैं कि 14 वर्ष में 2 ही से मिले क्या? किसकी? दंडक बन में कौन मिले? मिले मुनि वृंद चलत दंडक बन सो चर्चो न चलाई। 12 बार गीत सबरी की वर्णत प्रीति सुहाई। वाह क्या गीराज, कितना महान चरित्र शबरी, कितना स्नेहमयी, कैसे फल खिलाए। सुनते सुनते मुनि घबरा गए कि 14 वर्ष में आपको 2 ही नाम याद रह गए। पर गोस्वामी जी कहते जानत प्रीति रीति रघुराई। मानो यही उनका प्यार है। मानो वो बड़ों को तो सभी सम्मान देते हैं, पर छोटों को जो इतना प्यार दे, छोटों को जो इतना अपनावे, आप वह कल्पना कीजिए कि जब श्री भरत चित्रकूट सेना लेकर के जा रहे और यह समाचार जब निषाद को सुनाई पड़ा, उसको तो स्वागत के लिए अरे देश के राजा जा रहे हैं, स्वागत करो। तो स्वामी जी ने कहा समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करत सविषादा। कारण कौन भरत बन जाही, सेना है बोले है कुछ कपट भाव मन माए। और तब योजना क्या है? सारे गांव वालों को बुला लिया। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियतन सुरसर उतरण देऊ। राजा के साथ तो रोज पद वाले के साथ भागते ही लोग, पर जो राजच्युत हो गया है उसके लिए प्राण देने के लिए
जो प्रस्तुत है, उन्होंने कहा समर मरण पुण्य सुरसर तीरा, राम काज छल भंग शरीरा, और भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग अस पाइये मीचू, राम काज करिहो रणरारी, जस धवली हो भुवन चारी, तजु देह रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। इतना बड़ा उत्साह क्यों? श्री राम ने इतना महान बना दिया। आप कितने महान हैं, महत्व इसका नहीं है, आप दूसरों को कितना महान बनाते। आप कितने बलवान हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कितनों को आपने बड़ा बनाया। आप कितने बड़े विद्वान हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है अगर आपने अनगिनत लोगों को विद्वान बनाने की दिशा में प्रयत्न नहीं किया। मानो भगवान श्री राम की यात्रा अयोध्या से आरण्य कांड, बोले हाँ मुनियों और कोल की रातों में सेतु बन गया, पर अभी तो पक्षियों से। जब गीधराज से भेंट भई, मानो पक्षी से मित्र था। किष्किंधा कांड, बोले अब तो बंदर ही उनके मित्र हैं। और वो हनुमान जी ने जो ही कहा कि महाराज सुग्रीव रहते हैं, चल के मित्र बना लीजिए, मेरी पीठ पर बैठ जाइए। प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, बोले सारी सवारियां चढ़ के देख लिया है, नया सवारी, जरूर उसका आनंद लेना चाहिए। ऐसा तो अद्भुत कोई मिला ही नहीं, और आप दोनों उनके पीठ पर बैठ जाते हैं। और प्रभु यह सेतु का निर्माण समुद्र पर भी करते हैं, और लंका की ओर तब तक नहीं गए जब तक विभीषण आकर के शरण में। मानो प्रभु ने कहा कि मैं कोई विद्वेष से लड़ने नहीं जा रहा हूं, निशाचर से लेकर के देवता और निशाचर सब में अगर कोई सेतु है। अंगद जाने लगे रावण के पास, महाराज रावण से बात मैं कैसे करूं, खूब उसको मैं बुरी तरह से परास्त कर सकता हूं। प्रभु ने हंस करके यही कहा, देखो तुम एक ध्यान रखना, मेरे जो विचार है, मेरा जो आदर्श है, क्या बोले काज हमार, मेरा उद्देश्य बुराई का निवारण है, मुनियों का संकट दूर करना है। मैं इसी उद्देश्य से मैंने यह योजना एक बनाई है। लेकिन इस बात को मत भूलना, काज हमार तासु हित होई, रावण का भी अहित नहीं मैं चाहूंगा, रावण का भी हित होना चाहिए। जिसका जन्म हुआ तो लिखा गया कौशल्या हितकारी, जो कौशल्या हितकारी से रावण हितकारी तक का सेतु बना सकता है, उसके सेतु निर्माण की कला पर आप दृष्टि तो डालिए। तो मानो भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में अवतरित होकर प्रेम के द्वारा, स्नेह के द्वारा जो सेतु का निर्माण करते हैं, अगर उस सेतु का महत्व हम जीवन में हृदयंगम कर सकें तो हमारे जीवन की बहुत सी समस्याओं, बहुत सी दूरियों का निरसन हो सकता है।